दिल्ली की पेट्रोल डीजल पर सरकार ने आखिरकार एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। इससे एक बड़ी राहत अब आम लोगों को मिलने जा रही है। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए लीटर तक सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए घटाए हैं। डीजल पर से 6 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर, जिसके दामों में पिछले दिनों से आग लगी हुई है, 200 रुपए तक कम कर दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर और हर आम आदमी से जुड़ी और हर खास आदमी से जुड़ी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज, और अब इसके दामों में कटौती होने जा रही है। दरअसल एक्साइज ड्यूटी घटाने की बात दिल्ली में केंद्र सरकार ने कही है। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, एलपीजी सिलेंडर सस्ता होगा। एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद पेट्रोल पर 8 रुपए, डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर घटाने की बात कही जा रही है। एलपीजी सिलेंडर भी 200 रुपए तक दाम इसके कम हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पे बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जी, 3 चीजें, और यकीनन चाहे आम हो या खास हो, रोजमर्रा की जिंदगी में ये तीनों ही चीजें काम आती हैं, चाहे आप अपनी गाड़ी से चलते हो या फिर आप सार्वजनिक गाड़ी इस्तेमाल करते हो। एक बड़ी राहत के तौर पर देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार इस बात को लेकर देश के भीतर चर्चा थी कि आखिर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम घट क्यों नहीं रहे हैं। लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था। देखिए, निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा था और आम जनता की जेब से जो पैसा जा रहा था उसको लेकर लोग परेशान थे। लेकिन एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे। पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 6 रुपए। यदि हम देखें कि मूल्य पर जब पेट्रोल डीजल लोग डलवाने आएंगे, देखिए अभी भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन आज 12 बजे के बाद इसका असर दिखाई देगा। करीब 9.5 रुपए पेट्रोल पर कम हो जाएगा और लगभग 7 रुपए डीजल पर कम हो जाएगा, जैसे ये एक्साइज ड्यूटी लागू होगी नई एक्साइज ड्यूटी के बाद। ऐसा कहा जा रहा रात 12 बजे के बाद देखने को मिलेगा। हालांकि पेट्रोल पंप पर अभी इस तरह के कोई आदेश निर्देश नहीं आए हैं। तत्काल का ये फैसला है, तत्काल का निर्णय। और जैसा आपने भी कहा, जो गैस टंकी है उस पर 200 रुपए कम होगा, तो बड़ी राहत है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आज रात से रेट कम हो जाएंगे, तो क्या एक बड़ी राहत है? करीब 9.5 रुपए रेट कम होगा पेट्रोल। अच्छी बात है, अच्छा लगेगा कम हो जाएगा तो। कितना परेशान थे? अभी तो बहुत परेशान चल रहे थे, अच्छी बात है कम होगा तो। बड़ी राहत होगी। देखिए आप, और लोगों की जेब से जब पैसा निकलता है तो निश्चित रूप से परेशान होते हैं। किसी भी तरह लोग, कहा जा रहा है कि आज डीजल और पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे। करीब आपको 9 रुपए का लाभ मिल सकता है। तो कैसी है ये खबर आपके लिए? सर बहुत खुशी की खबर, और कम हो जाता ज़्यादा है। ऑलमोस्ट अभी तो फिलहाल सही है। खुशी की आप सोचा 100 से नीचे रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है। अभी कितने रुपए में मिल रहा है पेट्रोल? अभी 118 रुपये 56 पैसे में मिल रहा है। 9 रुपये हो जाए तो बहुत राहत की रहेगी ये खबर, बहुत खुशी की खबर रहेगी। तो निश्चित रूप से बड़ी महंगाई है, और इस महंगाई के बीच में जैसा कह रहे हैं कि यदि इतनी बड़ी राहत मिलती है तो जाहिर सी बात है। लेकिन हम कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर कोई अभी पेट्रोल डीजल के दाम में कुछ फर्क आया? हेलो भैया, एक मिनट। तो देखिएगा आप, अभी हम लोगों से बात कर ही रहे हैं। मैडम, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है बड़ी तेजी से, और पेट्रोल डीजल भी काफी महंगे हैं, अभी कितने में पेट्रोल डला रही हैं आप? अपन ने कितने का डाला है? अभी तो 180 रुपये का। कम से कम डल के चला रहे हैं। कम डलवा रहे हैं। हाँ, जरूर सर। लेकिन अब खबर आ रही है कि आज एक्साइज ड्यूटी कम हो रही, करीब 7 रुपए कम होने जा रही है पेट्रोल पर, तो एक बड़ी राहत मिलेगी। बड़ी राहत तो नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि दिमाग को राहत हो सकती है कि ठीक है भाई, 7 रुपए कम हो गए, 9-9.5 रुपए कम हो जाएंगे। 9 9.5 भी हुए, लेकिन इनफैक्ट तो दिमाग को ही राहत मिल पाएगी। बढ़ गया है भाई साहब, ये बताइए। जी, सिलेंडर में अभी 8 दिन पहले 50 रुपए बढ़ गए हैं। लेकिन आज 200 रुपए कम हो रहा है सिलेंडर पर। ये भी सरकार ने कहा है। सरकार कुछ नहीं बोलती, सरकार झूठ बोलती है सिर्फ वोट के लिए। नहीं, आज तो निर्देश ऐसा कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया तो उसका असर दिखने वाला। यदि ऐसा होता, इसलिए क्योंकि पार्षदों के चुनाव आने वाले हैं। पार्षदों के चुनाव आने वाले, इसलिए वो सिलेंडर में देखो तो, डीजल में देखो, पेट्रोल में देखो, हर चीज़ में कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मतलब के लिए। चलिए, लोगों को लगता है सोहेल जी कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह की चीजें दिखाई देती है, और लोगों को निश्चित रूप से एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अभी कोई ऐसे दिशा निर्देश
कम से कम पेट्रोल पंप पर नहीं आए हैं, क्योंकि अभी अभी ऐसा कहा जा रहा है कि एक्साइज ड्यूटी कम होने जा रही है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी राहत होगी पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो रोज अपनी जेब से खासा पैसा खर्च करते हैं और जब घर पहुंचते तो यही उम्मीद के साथ कि थोड़े पेट्रोल में हम गाड़ी चला रहे हैं। मनोज जी, एक सवाल और है, और लोगों से तो जो बातचीत कर रहे थे आप, मिले जुले रिएक्शंस हैं। लोगों का कहना है कि राहत अच्छी है, कुछ का कहना है कि कुछ और मिल जाती तो बेहतर होता, कुछ का कहना है कि सरकार सिर्फ वादे करती है। लेकिन मैं इसके इतर एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं अक्सर केंद्र के ऊपर इस तरह की बात करते हैं कि अगर दाम कम होने हैं तो केंद्र अपनी तरफ का हिस्सा, अपना अंशदान कम क्यों नहीं कर लेती है। अब ये बड़ी खबर चूंकि दिल्ली से निकल कर आ रही है, ऐसे में एक बार फिर से केंद्र सरकार ने गेंद जो है वो उन राज्यों के पाले में डाल दी है जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। यकीनन इस पर आने वाले समय में सियासत होगी, क्योंकि अगर राज्य अपने हिस्से की एक्साइज ड्यूटी या फिर वैट कम नहीं करते हैं तो ये बात कहने में ज़रूर आती है कि अगर आप केंद्र से उम्मीद करते हैं तो फिर कुछ आपको भी करना ही चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है सोहेल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने आग्रह भी किया था, सभी जो राज्य सरकार है उनसे कहा था कि वो यदि चाहें तो अपना वेट कम करके जनता को राहत दे सकते हैं। लेकिन अब जैसा कहा जा रहा है ये एक्साइज ड्यूटी जिसके जिक्र कर रहे हैं वो कम होगी, तो हमें लगता है सरकारें भी सोचेंगी। और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार है या फिर हम बात अन्य स्टेट की करें, वहाँ पर सरकारें हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर दूसरी अन्य विपक्षी दलों की सरकारें हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनसे आग्रह जरूर किया गया। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि वहां पर महंगा है, या राजस्थान की बात लगातार बीजेपी इस तरह के आरोप लगाती रही। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर में यदि केंद्र सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाए हैं तो हमें लगता है अब मध्य प्रदेश की सरकार भी कुछ जरूर सोचेगी। और देखिए, आप तमाम सारे लोग खड़े हुए, आज पेट्रोल पर कम रेट हो रहा है, करीब 9 रुपए, तो माना जाए कि ठीक रहेगा। ठीक तो है, लेकिन अब कितने टाइम तक कम रहता है वो डिपेंड करता है। पहले भी कम किया था, अभी फिर रेट बढ़ा दिया है, तो कोई ऐसे बड़ी हद तो है नहीं। राज्य सरकारों को वेट कम करना चाहिए, ऑब्वियसली करना तो चाहिए। क्या कितना पेट्रोल डलाने आए आप? सर 80 रुपये का है। कितना आएगा 80 रुपये? अब जो भी आएगा सर इतने ही डलवा सकता हूँ अभी तो मैं। जेब में पैसे इतने जितने होंगे उतने ही डलवा पाऊंगा ना सर। आज कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी कम हो रही है पेट्रोल की। 9 रुपये पेट्रोल में हुई है, 7.25 पैसे डीजल में हुई है। हाँ, तो मतलब ये तो गलत है ना। पहले आप हर रोज़ 50 पैसे 25 पैसे बढ़ाओ, फिर 9 रुपये कम करके क्या साबित करना चाह रहे हो आप? कम से कम इसको या तो जीएसटी के दायरे में लाओ। राज्य सरकारों को भी चाहिए, केंद्र सरकार तो कह रही है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है ना, उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब हम 1 लीटर पेट्रोल डला रहे तो 70-80 रुपये तो उनको ही दे रहे, 45 रुपये 1 लीटर का पैसा, जबकि पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए 45 रुपये। आप 70 ले लो, जितना आधा डला रहे आधा उनको दे देते राज्य सरकार को। इससे हल्की सी राहत मिलेगी यदि 9.5 रुपये कम हो? कुछ नहीं मिलेगा, गोल गोल घुमा रहे हैं बस। लोग बहुत समझदार हैं और जो बातें होती है वो समझ आता है। आप देखिए कि हर कोई व्यक्ति अपने तरह से अपनी बातें रखता है। और जी 18 अभी भी बता रहा, 9 रुपये कम हुए ना। आज ये तो रात 12 बजे के बाद होंगे ना आज। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, अच्छा लग रहा है बात करके, लेकिन बात जब अच्छी लगेगी जब और डीजल के रेट कम हो जाएंगे, या जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे क्या राज्य सरकारें इस पर विचार करेगी, तो हमें लगता है राज्य सरकार यदि इसमें कुछ और अपना हाथ ढीला कर दे तो जनता को एक बड़ी राहत मिल जाएगी। सोहेल, इसके अलावा मनोज जी एक चीज़ और उठती है, हम देखते हैं जब जब पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता है ट्रांसपोर्टर्स अपने रेट बढ़ा देते हैं, और जैसे ही ट्रांसपोर्टर्स रेट बढ़ाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं रह जाता, आपके घर पहुंचने वाली सब्जी, दूध, किराने का सामान, हर चीज़ महंगी हो जाती है। क्या ये बड़ा फैसला केंद्र की तरफ और इसके बाद आने वाले समय में अगर राज्य कुछ रियायत देते हैं, क्या तो एक बार फिर से ट्रांसपोर्टर्स को भी इस बारे में कुछ विचार करना ज़रूरी होगा? देखिए, निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल वो है जिससे कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट होता है उस पर भी असर पड़ता है। और जब ट्रांसपोर्ट पर यदि इतना रेट कम होता है, जैसा करीब 9.5 और 7 रुपये का जो अंतर दिखाई दे रहा है, यदि वो कम होता है तो आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट है। लेकिन जो अनुभव हमारा रहा है सोहेल, आप भी जानते होंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम कब बढ़ जाते कब कम हो जाते, उसका असर महंगाई पर दिखाई नहीं देता, जबकि दिखना चाहिए। यदि आप किसी बस से सफर कर रहे हैं तो बस का किराया कल 10 रुपये आप दे रहे हैं, तो दूसरे दिन दाम कम होने के बाद भी आप 10 ही रुपये देंगे। तो
हमें लगता है इसके बारे में जरूर सरकार को सोचना चाहिए, जैसा आपने कहा, या ट्रांसपोर्टर से कोई सामान ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसका असर सब्जी, दाल, खाना का जो हमारी किचन का जो सामान होता है उस पर असर पड़ना चाहिए, लेकिन वो बहुत जल्दी दिखाई नहीं देता। हमें लगता है सरकार को इस तरफ भी सोचना चाहिए। और हम बात कर लेते हैं एक बार और, लोगों से समझ लेते हैं कि यदि ऐसा होता है तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता। ये जो दाम कम हो रहा है एक्साइज में, लेकिन क्या इससे लगेगा कि ट्रांसपोर्टर भी कम होगा और महंगाई पर भी असर पड़ेगा, महंगाई कम हो जाएगी? थोड़ा ठीक तो लग रहा है सर, होना चाहिए। हो पाएगा अपने हिसाब तो होना चाहिए सर, थोड़ा ये महंगाई कम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात होगी, फिर तो कम होगा पेट्रोल का भाव। तो बहुत ज़्यादा कितना महंगा है पेट्रोल। मैं तो ये कह रहा हूँ जिस गति में बढ़ते उस गति में कम भी होना चाहिए ना दाम। तो ऐसा कुछ हो कि जल्दी जल्दी कम होए फिर, और कम रहे तो बढ़ जाते हैं वापस। दाम जब बढ़ते हैं तो 50 पैसे 1 रुपए बढ़ते हैं, लेकिन एक साथ 9.5। लेकिन गैस पे भी बढ़ गए, गैस एक आज तो वापस बढ़ा देंगे धीरे धीरे करके, रोज 20-20 रुपये बढ़ा देंगे वो। दिलचस्प प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, और लोग इस बात से जरूर ये जाहिर होता है कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिलती रहती हैं। लोग बहुत समझदार हैं आजकल, तमाम तरह के गणित और समीकरण समझते हैं सरकारों के भी और बाकी चीज़ों के भी। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे दौर में एक राहत भरी खबर आ रही है जब लोग महंगाई से परेशान है, हलाकान है। यदि 9.5 रुपये पेट्रोल पर कम होता है, एक्साइज ड्यूटी 7 रुपये के लगभग कम होने जा रही, तो हमें लगता है एक बड़ी राहत पेट्रोल डीजल से मिलने वाली। बिल्कुल, और लोग दरअसल अब अपनी रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब रखते रखते गणितज्ञ बन गए हैं मनोज जी। इसलिए अब जब भी दाम बढ़ते हैं या घटते हैं उसको फौरन अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और रिएक्शंस भी देते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम उन रिएक्शंस के लिए जो आपने आम लोगों से दिलाए। लोगों का कहना है कि दाम घट रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से बढ़ते हैं उसी तरह से घटें तो और भी बेहतर बात है। बहरहाल एक बड़ी खबर है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने जानकारी दी है, रात 12 बजे के बाद से पेट्रोल डीजल की नई दरें लागू हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, यानी रात 12 बजे के बाद से अगर आप पेट्रोल डीजल भराते हैं तो उसके बाद आपको काफ़ी सस्ता ये सामान मिल सकता है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर पर भी 200 रुपये एक मुश्त कम करने की बात सामने आ रही है।